हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर की बैठक व्यवस्था की। बैठक व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, और आज के वीडियो में 100% आपकी समझ में आ जाएगा। ऐसा ट्रिक लेकर आया हूं दोस्तों, कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले, चाहे एक व्यक्ति का, चाहे दो व्यक्ति का, चाहे तीन व्यक्ति का, आप उसे करेंगे 2 सेकेंड में। ट्रिक हम आपको बता रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहां देखते हैं ट्रिक लिखी हुई है। अगर आपका वाई से पूछा जाए, वाई का मतलब होता है दोस्तों लेफ्ट। यहां पर मैं एल से डिनोट कर देता हूं, अगर किसी को समझ में आ रहा है, हिंदी में समझ में नहीं आ रहा तो मैं एल से मतलब लेफ्ट। अगर लेफ्ट से पूछा जाए तो टोटल संख्या, कुल संख्या का मतलब है दोस्तों टोटल संख्या। टोटल में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे दाएं से। दाएं का मतलब क्या है दोस्तों, राइट से माइनस कर देंगे और उसमें कर देंगे +1। हमेशा याद ना, अगर वाई से पूछा जा रहा है तो टोटल संख्या में से दाएं से माइनस कर देंगे। क्लियर है। ट्रिक नंबर 2 क्या है, अगर वाई से पूछा जाए, वाई का मतलब दोस्तों राइट से पूछा जाए, दाएं का मतलब राइट से पूछा गया है, तो टोटल संख्या में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे लेफ्ट से, उसमें कर देंगे +1। क्लियर है। अगर आपसे टोटल संख्या ही पूछ ली जाए, अगर आपसे टोटल संख्या ही पूछ ली जाए तो क्या करेंगे, बाएं प्लस दाएं मतलब लेफ्ट प्लस राइट को क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे दोनों को, उसमें से माइनस कर देंगे 1। क्लियर है। अब देखिए यहां पर मैंने फिगर बना रखा है बाएं। बाएं क्या होता है दोस्तों, लेफ्ट होता है आपका। जो आप बैठे हुए हैं, आपका लेफ्ट हैंड जिस तरफ है वही आपका क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा मतलब लेफ्ट। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, दायां मतलब राइट, इसे राइट बोलते हैं। ये हो जाएगा दोस्तों ऊपर और ये हो जाएगा नीचे, क्योंकि क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ऊपर नीचे से भी पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं सभी की समझ में बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों आ गया होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे एक व्यक्ति वाली। क्लियर है। सबसे पहले जो हम क्वेश्चन देखेंगे वो देखेंगे दोस्तों एक व्यक्ति के लिए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद 2 व्यक्ति या फिर 3 व्यक्ति वाला सभी क्लियर कर लेंगे आज की वीडियो में। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। फॉर्मूला बहुत आसान है। लेफ्ट से पूछा जाएगा तो टोटल संख्या में से राइट को माइनस कर देंगे +1। राइट से पूछा जाएगा, टोटल संख्या में से माइनस कर देंगे लेफ्ट को +1। अगर टोटल संख्या पूछी जाएगी तो लेफ्ट और राइट दोनों को जोड़ के -1 कर दो। उम्मीद करता हूं ट्रिक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है वो देख लेते हैं। क्लियर दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 50 छात्रों की एक कतार में रमेश बाएं से 20वें स्थान पर है, तो उसका दाएं से स्थान ज्ञात कीजिए। देखिए कहां से पूछा गया, दाएं से पूछा गया है, और दाएं से निकालने का फॉर्मूला मैंने यहां पर लिख दिया है। ठीक है। अगर किसी को याद नहीं हुआ है तो अब याद हो जाएगा। ठीक है। कहां पूछा गया है, दाएं से पूछा गया, तो मैंने क्या बताया, टोटल संख्या में से बाएं को माइनस कर देंगे। टोटल संख्या दोस्तों कितनी है, 50 है, 50 रख दीजिए, माइनस कर देंगे बाएं से। बाएं से कितना दे रखा है, 20 कर देंगे माइनस को। क्लियर है। उसमें क्या कर देना है, +1। ठीक है। 50 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, ये बचेगा आपका 30। इसमें कर देंगे +1 तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 31 मतलब 31। ये हो गया आपका आंसर। तो दाएं से उसका स्थान कौन सा है दोस्तों, दाएं से उसका स्थान कौन सा है, 31वां स्थान है। ये हो गया आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। क्लियर है। अगर बाएं से पूछा जाता तो कुल संख्या में से दाएं को माइनस कर देंगे +1। ठीक है। ट्रिक बहुत आसान है। उम्मीद करता हूं सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 40 छात्रों की कतार में सुनील दाएं से 25वें स्थान पर है, तो उसका स्थान बाएं से ज्ञात कीजिए। कहां से पूछ रहा है दोस्तों, बाएं से पूछ रहा है, और बाएं से निकालने का फॉर्मूला यहां पर लिखा हुआ है। मैंने पहले भी बताए थे, यहां फिर से इसलिए लिख दे रहा हूं ताकि अच्छे तरीके से याद हो जाए। तो कुल संख्या आपको दोस्तों कितनी दे रखी है, 40, तो 40 ले लेंगे, माइनस कर देंगे दाएं से। दाएं से कितना दे रखा है दोस्तों, 25 दे रखा है, तो 25। दाएं का मतलब मैंने आपको बताया था दोस्तों राइट से। क्लियर है। ये आपको क्लियर होगा। और उसमें क्या कर देना है दोस्तों, +1 कर देना है। ठीक है। 40 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, 15 बचेगा, +1 उसमें कर देना है, तो आपका आंसर क्या आ गया दोस्तों, 16। तो बाएं से उसका स्थान दोस्तों कितना है, बाएं से उसका स्थान कितना है, 16वां स्थान है। यही आ जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। क्लियर है। उम्मीद करता हूं सभी को बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अभी जो दोस्तों हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं एक व्यक्ति वाले की। ठीक है।
जो क्वेश्चन में एक व्यक्ति वाले क्वेश्चन होते हैं उनकी बात कर रहे हैं अभी हम। इसके बाद में 2 व्यक्ति वाला भी बताएंगे, 3 व्यक्ति वाला भी बताएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 20 लाइनों वाली कॉपी में रमेश का नाम ऊपर से 12वीं लाइन में लिखा है, तो उसका नीचे से क्रम स्थान ज्ञात करो। मतलब ऊपर से तो लिखा हुआ है दोस्तों 12वीं लाइन में, तो नीचे से कौन सी लाइन में लिखा होगा वो आपको बताना है, जबकि टोटल लाइन आपको दे रखी है 20। इतनी बात दोस्तों क्लियर है। तो यहाँ पर नीचे से पूछा जा रहा है, कहाँ से पूछा जा रहा है? नीचे से। तो मैंने नीचे से निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया है दोस्तों। नीचे से निकाला जाए चाहे ऊपर से निकाला जाए, ट्रिक आपकी वही है। क्लियर है? टोटल संख्या लिख लीजिए, कुल संख्या कितनी है? टोटल 20 है। उसमें से माइनस कर देना है ऊपर से, तो ऊपर से कितना दे रखा है? 12। माइनस कर दो इसे, इसमें कर देना है +1। तो आपका दोस्तों 20 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा? 8। उसमें कर देंगे दोस्तों +1, तो कितना बचेगा? 9। तो नीचे से स्थान कौन सा है दोस्तों? 9वां स्थान है। यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। नीचे से पूछा गया था, नीचे से स्थान हो गया 9वां। क्लियर दोस्तों? अगर ऊपर से पूछा जाता तो ऊपर से निकालते कुल संख्या माइनस नीचे से कर देते। उम्मीद करता हूं सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है छात्रों की एक कतार में रमेश बाएं से 15वें स्थान पर है और दाएं से 20वें स्थान पर है। कतार में कुल कितने छात्र हैं? दोस्तों टोटल संख्या यहां पर पूछ रहा है आपसे, तो टोटल संख्या निकालने का फॉर्मूला मैंने पहले से यहां पर लिख दिया है और आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया था। क्या करते हैं? लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1। तो वाई से कितना दे रखा है दोस्तों? वाई से दे रखा है 15 लिख लो, प्लस आपका राइट से कितना दे रखा है? राइट से दे रखा है 20, तो 20 लिख लो। उसमें से क्या करेंगे दोस्तों? माइनस का 1 कर देंगे। क्लियर है? 15-20 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 15-20 को जोड़ा 35, माइनस कर देंगे उसमें से हम 1 को, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 34। ये हो गया दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। इस बार क्या है, आपको ना तो लेफ्ट से पूछा गया ना ही राइट से पूछा गया, टोटल संख्या आपसे पूछ ली गई थी, तो कुल संख्या पूछी गई है। तो कुल संख्या दोस्तों आपकी क्या है? आपकी 34 है कुल संख्या। क्लियर है? उम्मीद करता हूं सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो हमने दोस्तों एक व्यक्ति वाले में राइट से निकालना सीख लिया, लेफ्ट से निकालना भी सीख लिया, ऊपर से निकालना सीख लिया, टोटल संख्या भी निकालना सीख लिया। अब सीखेंगे दोस्तों 2 व्यक्ति और 3 व्यक्ति का निकालना। क्लियर है दोस्तों? एक व्यक्ति वाला आपके अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे 2 व्यक्ति और 3 व्यक्ति वाला, वो कैसे करते हैं दोस्तों, वो देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों यहां पर 2 व्यक्ति या फिर 3 व्यक्ति का पूछा जाए, तो इसमें दोस्तों एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? अगर आपको बाएं से और दाएं से दिया जाए, बाएं का मतलब दोस्तों आपका क्या हो गया? लेफ्ट, और दाएं का मतलब क्या हो गया? राइट। अगर आपको बाएं और दायां दोनों अलग अलग दिया गया है, तो दोनों को क्या करते हैं? प्लस कर लेते हैं। अगर आपको बाएं से और बाएं से दिया गया है, मतलब लेफ्ट और लेफ्ट दिया गया है क्वेश्चन में, तो उसे माइनस करते हैं। अगर आपको दाएं से और दाएं से दिया गया है, मतलब राइट से और यहाँ भी राइट दिया गया है, तो उसे भी माइनस करते हैं। मतलब सेम कंडीशन को माइनस करते हैं दोस्तों, और जो अलग अलग कंडीशन होती है लेफ्ट और राइट की, उसे प्लस करते हैं। अगर क्वेश्चन में लेफ्ट लेफ्ट दिया गया है, मतलब बाएं और बाएं दिया गया है, तो माइनस करेंगे। क्वेश्चन में अगर दाएं से दिया गया है, दोनों ही बातें दाएं और दाएं, मतलब राइट और राइट कही गई हैं, तो उसे भी माइनस करेंगे। मतलब सेम कंडीशन को माइनस करेंगे। अगर कंडीशन अलग अलग है, बाएं और दाएं है, लेफ्ट और राइट है, तो उसे हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो ये कंडीशन इसमें बढ़ जाती हैं 2 और 3 व्यक्ति वाले प्रश्न में। ठीक है दोस्तों, और बाकी की ट्रिक वही रहेंगी जो मैंने आपको एक व्यक्ति वाले में बता दी है। तो क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन से और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका 60 छात्रों की कतार में रमेश बाएं से 25वें स्थान पर बैठा है, तब उसके दाएं 8वें स्थान पर सुरेश का स्थान ज्ञात कीजिए। एक तो रमेश का स्थान हमें पता है 25वें स्थान पर है, और 8वें स्थान पर सुरेश का स्थान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है कि मैंने आपको क्या बताया था। यहाँ क्या दे रखा? बाएं से, यहाँ दे रखा है दाएं से, दोनों अलग अलग बात कही गई हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। हमेशा याद रखना, जो यहाँ पर पहले कहा गया है वही निकालना है। बाएं से कहा गया है तो आप निकालेंगे बाएं से। क्लियर है? बाएं से का मतलब क्या है दोस्तों? लेफ्ट से निकालेंगे आप। क्लियर दोस्तों? तो मैंने क्या बताया? बायां और दायां
लेफ्ट और राइट की बात है तो प्लस करना है। तो कितना दे रखा है, ये 25 दे रखा है, प्लस दाएं से कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। दोनों को जोड़ देंगे, आपका आंसर आ गया दोस्तों 33। बाएं से कौन सा स्थान है दोस्तों, बाएं से स्थान होगा 33वां। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, बाएं से पता चल गया। अगर दाएं से पूछ ले दोस्तों, अगर दोस्तों आपसे दाएं से पूछ ले, दाएं से का मतलब राइट से पूछ ले, तो राइट से निकालने का फॉर्मूला क्या था दोस्तों, आपको पता है, कुल संख्या। कुल संख्या जो मैंने एक व्यक्ति वाले में बताई थी, माइनस दाएं से निकालना है तो माइनस करेंगे बाएं से। क्लियर है, उसमें क्या करना है, प्लस का 1 कर देना है। तो कुल संख्या आपके पास कितनी है, 60 है, 60 ले लो, माइनस कर देंगे बाएं से। बाएं से कितना निकल के आया है दोस्तों, 33 निकल के आया है। इस बाएं से मतलब नहीं है दोस्तों, बाएं से 25 दे रखा है, बाएं से हमारा नया मान कितना निकल के आया, 33। इसे माइनस करेंगे, 33 को कर देंगे दोस्तों माइनस, प्लस कर देंगे इसमें हम 1। क्लियर है इतनी बात। अब 33 में से दोस्तों 60 में से 33 को घटा देंगे, कितना बचेगा, 27। यहाँ दे रखा है +1 तो प्लस का 1 कर दीजिए, आंसर आ गया आपका 28। तो आपका दाएं से कौन सा स्थान होगा, 28वां स्थान होगा। बाएं से कैसा है, 33वां है। उम्मीद करता हूं सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। क्लियर है, मैंने पहले ही बताया था बायां और दायां दिया जाएगा तो प्लस करना है, ठीक है। और जो यहाँ पर बाएं से पहले वाली कंडीशन दे रखी है वही निकालनी है। यहाँ पर अगर दायां पहले दिया जाता तो हम दाएं से निकालते, यहाँ बायां पहले कहा गया तो हम बाएं से निकाल रहे हैं। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी अगले क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, राम 40 छात्रों की एक कतार में बाएं से 15वें स्थान पर बैठा है, उसके बाएं 7वें स्थान पर गणेश बैठा है, तब गणेश का स्थान ज्ञात करो। देखिए दोस्तों, यहाँ कैश क्या दे रखा है, पहले बाएं से दे रखा है तो हम बाएं से निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, इतना याद रखना, अगर पहले दाएं से दिया जाता तो हम दाएं से निकालते, बाएं से कह रहा है तो बाएं से। अब देखिए, यहाँ भी बाएं कह रहा है, यहाँ भी बाएं से कह रहा है, मतलब आपको दोनों ही जगह बायां और बायां मतलब लेफ्ट और लेफ्ट कहा गया है। तो मैंने क्या बताया, आप क्या करेंगे, जब एक ही सेम दिया जाएगा तो माइनस करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, माइनस का साइन लेंगे। अलग अलग दिया जाता बायां और दायां तो प्लस, सेम दिया जाएगा तो माइनस करेंगे। तो 15 में से 7 चला जाएगा दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा 8। तो बाएं से कौन सा स्थान है गणेश का, 8वां स्थान है। ठीक है, अगर बाएं की जगह दाएं से कह दे, अब यहां हम निकाल लेते हैं, दाएं से कह दे तो दाएं से निकालने का वही फॉर्मूला जो एक व्यक्ति वाला मैंने बताया था, कुल संख्या। ठीक है दोस्तों, कुल संख्या में से माइनस करेंगे बाएं से, बाएं से कर दो माइनस, ठीक है, उसमें क्या कर देना है +1। निकाल लीजिए, कुल संख्या दोस्तों 40 छात्रों की है तो 40 लिख लो, माइनस करेंगे बाएं से कितना निकल के आया है 8 ले लो। ठीक है दोस्तों, उसमें क्या करेंगे +1। अब देखिए 40 में से 8 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 32, और उसमें कर देंगे दोस्तों +1, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। तो दाएं से कौन सा स्थान है दोस्तों, 33वां स्थान है, 33 हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। अगर पिछले क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट था तो इस क्वेश्चन में बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 60 छात्रों की कतार में राधा बाएं से 35वें स्थान पर बैठी है, इसके बाएं 9वें स्थान पर मीरा है, तब मीरा का स्थान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या कह रहा है, अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है दोस्तों आपका दाएं से। क्लियर है, और यहाँ कह रहा है बाएं से। ये दोस्तों दायां लिखा हुआ है, ये दायां लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होना, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये दायां लिखा हुआ है। ठीक है, दाएं से दे रखा 35वें स्थान पर और बाएं से कह रहा है 9वें स्थान पर। तो मैंने क्या बताया, जो पहले लिखा होता है उसी को निकालते हैं। तो दाएं से पहले कह रहा है तो दाएं से निकालेंगे हम। ठीक है दोस्तों, दाएं से निकालेंगे। अब एक चीज़ पकड़िए, यहाँ दायां है, यहाँ बायां है, दोनों ही अलग अलग है, तो क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो 35 + 9, 35 में 9 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 44। तो 44 आ गया इसका आंसर दाएं से। ठीक है दोस्तों, इतनी बात। अगर दोनों जगह सेम दिया जाता बायां बायां तो घटा लेते। ठीक है, तो दाएं से निकल के आ गया। अब बाएं से निकाल कर भी मैं आपको बता देता हूं, अगर बाएं से कह दिया जाए, बाएं का मतलब लेफ्ट से कह दिया जाए,
तो कैसे निकालेंगे, तो बाएं से निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, कुल संख्या माइनस कर देंगे दोस्तों दाएं से, ठीक है। फॉर्मूला मैं पहले ही बता चुका हूं +1। तो कुल संख्या दोस्तों कितनी है 60 छात्रों की, तो 60 ले लो। दाएं से कितना निकल के आया है नया मान 44, तो 44 ले लो, ठीक है। और क्या करेंगे +1 कर देंगे। इतनी बात क्लियर है। अब 44 को घटा देंगे 60 में से, तो कितना बचेगा दोस्तों 16 बचेगा। प्लस कर देंगे उसमें 1, तो कितना हो जाएगा 17। यही आ गया दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। अगर बाएं से लेफ्ट से निकालने के लिए कह दिया जाता तो क्या हो जाएगा, इसके क्वेश्चन का आंसर 17 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सभी को बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ रहा होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 80 छात्रों की कतार में राम बाएं से 15वें स्थान पर बैठा है, उसके दाएं 5वें स्थान पर रमेश बैठा है तथा रमेश के बाएं 7वें स्थान पर गणेश बैठा है, तब गणेश का बाएं से दाएं से स्थान ज्ञात करो। 3 व्यक्ति हैं इस बार, 3 व्यक्ति दोस्तों, एक राम हो गया, एक रमेश हो गया और तीसरा कौन है गणेश। इस बार दोस्तों 3 व्यक्ति हैं। तो मैंने दोस्तों आपको क्या बताया, दोस्तों जो पहले कहा गया है उसे आप निकालेंगे पहले। तो पहले बाएं से बात कर रहा है तो बाएं से निकाल लीजिए, ठीक है। हम निकाल लेते हैं पहले बाएं से। तो बाएं से निकालेंगे, एक चीज समझिए, यहां भी बाएं कह रहा है और यहां क्या कह रहा है दाएं कह रहा है, तो अलग अलग है। तो क्या करेंगे जोड़ेंगे, 15 + 5 दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 20। दोनों को जोड़ लिया तो 20 हो गया। तो बाएं से पहले हमने दोनों को जोड़ा, 2 व्यक्तियों का, कितना हो गया 20। अब ये हमारा कैसा है, बाएं से ही तो है 20, लेकिन तीसरे व्यक्ति का भी तो दे रखा है 7। कहां से दे रखा है दोस्तों, ये 7 दाएं से दे रखा है। क्लियर दोस्तों, इतनी बात। हमेशा क्वेश्चन को पकड़ के चलना। आप यहां पर देखिए बाएं से है, यहां दाएं से है, यहां फिर बाएं से है, तो ऐसा नहीं करना है। तीनों को एक साथ नहीं जोड़ेंगे आप, पहले 2 का जोड़ लीजिए। बाएं से दे रखा 15वें स्थान पर, दाएं से दे रखा 5वें स्थान पर। पहले 2 को सॉल्व किया, 20 आ गया। कैसा है, बाएं से सॉल्व कर रहे हैं हम। यहां क्या दे रखा, दाएं से दे रखा है, तो क्या करेंगे दाएं से के लिए माइनस कर देंगे, क्योंकि ये बाएं का हो गया और ये भी बाएं का हो जाएगा, तो दोनों हो जाएगा माइनस। 20 में से माइनस कर देंगे 7 को, कितना बचेगा दोस्तों, ये बचेगा आपका 13। अब ये 13 किससे निकल के आया है, बाएं से निकल के आया, तो बाएं से आंसर हमें पता चल गया कितना है 13। समझ में आ गई दोस्तों बात। बाएं से निकाल लेते हैं, एक बार फिर समझिए। जो पहले दिया जाता है वही सॉल्व करते हैं। बाएं से दे रखा है 15, दाएं से दे रखा है 5, दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों को जोड़ लिया, 20 आ गया। 20 किससे निकल के आया है हमारा, बाएं से 20 निकल के आया है। क्लियर है, बाएं से 20। एक और कंडीशन दे रखी है दाएं से, क्लियर है। एक और हमारे पास कंडीशन है 7, तो क्या करेंगे हम बाएं से निकाल रहे हैं, बाएं निकल के आ गया 20। एक और कंडीशन है बाएं से, तो ये भी बायां है 20 और ये भी बायां है, तो सेम दिया जाता है तो घटा देते हैं। ये मैंने बताया, तो घटा दिया तो कितना आ गया 13। तो बाएं से तो निकल के आ गया 13, गणेश का स्थान बाएं से निकल के आ गया 13, और दाएं से निकालने के लिए कह रहा है तो दाएं से भी निकाल लेते हैं। क्लियर दोस्तों, दाएं से अगर हम निकालेंगे तो ट्रिक आपको पहले से ही पता है, कुल संख्या माइनस कर देंगे दोस्तों, दाएं से दिया गया है निकाल रहे हैं तो बाएं से कर देंगे माइनस को। क्लियर है, प्लस कर देंगे 1। तो कुल संख्या दोस्तों कितनी है, 80 है, 80 ले लो। माइनस बाएं से कितना निकल के आ रहा है दोस्तों, बाएं से निकल के आया इस बार हमारा 13, तो 13 ले लेंगे और प्लस 1 कर देंगे। क्लियर है, 80 में से 13 चला जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा 67 बचेगा। उसमें कर देंगे हम +1, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 68 आ जाएगा। तो हमारा दोस्तों बाएं से आंसर था 13 और दाएं से कितना हो गया 68। यही हो गया हमारे क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं बैठक व्यवस्था की ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। चाहे एक व्यक्ति वाला क्वेश्चन हो, चाहे 2 व्यक्ति वाला, चाहे 3 व्यक्ति वाला क्वेश्चन हो, चाहे लेफ्ट से पूछा जाए, चाहे राइट से पूछा जाए, चाहे ऊपर से पूछा जाए, चाहे नीचे से, आप उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करके आएंगे। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।